बड़ी खबर रायपुर से। रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। सीएम कन्यादान योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। रेडी टू ईट खाद्यान्न वितरण में भी धांधली का आरोप। रिटायर्ड जज से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। महासमुंद में महिला बाल विकास विभाग का एक अधिकारी धरने पर बैठे हुए हैं और इसी के मद्देनजर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। कन्यादान योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। रेडी टू ईट खाद्यान्न वितरण में भी धांधली का आरोप लगाया है। रिटायर्ड जज से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। महासमुंद में महिला बाल विकास विभाग का एक अधिकारी धरने पर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, अपने ही विभाग की जांच के लिए वहीं का ही एक अधिकारी जब धरने पर बैठा है तो क्या समझा जाए, और अब रमन सिंह ने भी पत्र लिख दिया है भूपेश बघेल को। देखिए, महिला बाल विकास विभाग के एक अधिकारी के द्वारा कोई मामला उठाया जाता है कि एक मामला ये रहता है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में जो सामग्री दी जाती है गरीब वर्ग की कन्याओं के जो सामूहिक विवाह होता है उस पर भ्रष्टाचार हुआ है। इसी तरह रेडी टू ईट योजना के तहत जो सामग्री वितरित करती जा रही है उसके द्वारा भ्रष्टाचार हुआ। इन दोनों मामलों को इस जो अधिकारी धरने पर बैठा हुआ है वो पहले अधिकारियों को इस बात को अपनी जानकारी देता मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और अंततः वो अपने घर में ही की पोर्च पे धरने पर बैठ जाता है। तो इसको लेकर अब सियासत जोरदार शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अब इसको लेकर मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया और उनको एक पत्र लिखा है कि आपके राज्य की दुर्दशा इसी बात से पता चलती है कि आपके विभाग के एक अधिकारी को भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए, भ्रष्टाचार की जांच के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। इस कोरोना संक्रमण काल में अपने घर में धरने पर बैठना पड़ रहा है। तो ये इस पर ध्यान आकर्षित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि इस मामले की रिटायर्ड जज से जांच कराई जानी चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की और उन्होंने भी सरकार की पूरी इस कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया है कि आखिर महिला बाल विकास विभाग के एक अधिकारी को अपने घर के धरने पर क्यों बैठना पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी नहीं भी हुई तो इस पूरे मामले की जांच की जा सकती है ताकि ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। और इसी संबंध में पत्र जारी करने के पहले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक ट्वीट भी किया था और ट्वीट लिखकर इस मामले को उठाया और राहुल गांधी और पूनिया जो पीएल पूनिया उनको भी अनुरोध किया कि इस मामले को संज्ञान में ले और इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए और ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हो रही है इसको लेकर भी उन्होंने सवाल किया। तो अगर आप मान के चले तो इस पूरी महाराज जो भ्रष्टाचार को लेकर जो धरने पर बैठे हुए उसको लेकर अब सियासत गर्म हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष इस मामले में सरकार को कटघरे में ला चुके हैं, पत्र लिख चुके हैं, ट्विटर वार यहाँ पर जारी है। जी राजेश, दो महत्वपूर्ण योजना का जिक्र किया है, दोनों ही सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। चाहे कन्यादान योजना की बात करें, चाहे रेडी टू ईट वितरण की बात करें, ये ऐसी योजनाएं हैं जिससे गरीबों का फायदा होता है। ऐसे में ये सवाल उठाना अपने ही अधिकारी का, जाहिर सी बात है कि योजनाओं में कहीं पर कुछ गड़बड़ी की बात रही हो। जी बिल्कुल, सवाल इस बात को लेकर खड़ा होता है कि महासमुंद इलाके में महिला बाल विकास का एक अधिकारी अपने ही घर में इस कोरोना संक्रमण काल में अपने ही घर पे धरने पर बैठता है और वो मांग करता है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में जो गरीब कन्याओं के जो विवाह होता है, जलीय लोगों का विवाह होता है, उसमें जो सामग्री बांटी गई है उनमें जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। इसके अलावा एक और मामला उठाता है कि रेडी टू ईट कार्यक्रम जो चल रही है, योजना चल रही है, दोनों महत्वपूर्ण योजना है जिसमें सरकार की पूरी साख लगी रहती। उस रेडी टू ईट योजना जो है उसमें जो सामग्री का वितरण किया गया, खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, उसमें भ्रष्टाचार किया गया। इन दोनों भ्रष्टाचार का मामला उस अधिकारी का ये भी कहना है कि इस बारे में वो अपने अधिकारियों को और अपने उच्च अधिकारियों को इसके पहले भी पत्र लिख चुका है मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अंततः वो फिर अपने ही घर में धरने पर बैठता है और इस बात को उठाता है और ये बात अब जब मीडिया में आ गई तो इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और तमाम विपक्ष के नेता इसको लेकर सामने आ गए हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर एक अधिकारी के सामने ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हुई। और अब जब ये बिल्कुल राजेश, और जब मामला उन्हीं के विभाग का ही है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।